वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल के इवेंट के बाद मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला है। आज जो मैं उठी कल मैं बहुत थक गई थी और मतलब कि लाइक तबीयत भी डाउन हो गई थी। मैं तो रात को बहुत टाइम से सो गई थी आकर, तो मैं व्लॉग भी मतलब कि जो है ना बस मैंने बमुश्किल ही किया अपलोड। तो अब सीन कुछ ये है कि मुझे अभी मैं उठी हूँ, नाश्ता वगैरह किया है और सैलून जाना पड़ गया है। वो इसलिए कि आज ब्राइड भी थी, मुझे याद ही नहीं था। मामा की भी मुझे कॉल आई है और उसके सारा मेकओवर उसकी तैयारी है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए आएंगी जो है ना, ली हुई है उन्होंने, टाइम लिया हुआ। और एक बंदी ने हेयर वर्क का भी टाइम लिया हुआ था। आई डोंट नो वो आती है या नहीं आती अभी। तो बस इसी तरह से ना तैयारी श्यारी पकड़ते हैं और सैलून चलते हैं। मैं आज जो है ना, चलो अब नेक्स्ट इवेंट का ना, ये अल्लाह का शुक्र है थोड़ा थोड़ा सा ना अंदर ब्रेक है, तो जिसकी वजह से ना हम एक इवेंट से फ्री होकर तो रिलैक्स होकर अगले इवेंट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से ना मैंने आज बहुत प्यारी सी फ्रॉक पहनी है। ये मैंने अपनी बर्थडे पर पहनी थी, तो मैंने कहा पहन लेती हूँ। आजकल मतलब कि थोड़ा मिक्स पहनने का मौसम है, फिर आगे तो सही सर्दी वाला आ जाएगा ना, तो फिर मैं ना आजकल मैं अपने इस तरह से कपड़े पहन लेती हूँ। तो बस इसी तरह ना तैयार होते हैं। बिल्कुल मूड नहीं था बट थोड़ा बहुत फ्रेश होकर ही जाना है सैलून। बस और भाई बस जी। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? मुझे इतनी खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। लाइक मेरी ना यही कोशिश होती है मैं रोज़ का रोज़ व्लॉग अपलोड करूं, और क्योंकि जब मुझे आपके कमेंट्स रिसीव होते हैं ना, जब मेरा व्लॉग अपलोड होता है तो कमेंट आता है आपके व्लॉग का, मैं वेट कर रही थी। लाइक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक लाइक मोटिवेशन होती है कि यार वाकई। तो इसलिए जो है ना फिर मैं कहती हूँ नहीं, आप लोगों को मैंने ज़्यादा वेट नहीं करना। तो ऑब्वियसली फिर मैं ये चीज़ होती है कि कोई व्लॉग अगर मैं डाल रही हूँ तो उसमें कुछ काम का भी हो, इसलिए भी मे बी एक आध ब्रेक भी हो जाता है। लेकिन जो है ना इंशाल्लाह अब तो रौनकें लगी हुई हैं सैलून में भी, और अपनी भी लाइफ में रौनकें लगी हुई हैं। अपने फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, इंजॉयमेंट है, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों से ना इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। मेरी स्किन अब बहुत माशाल्लाह अच्छी हो गई है। देखे मेरे हाथ से ही मर्ज कर लेती हूँ, मैं कोई स्पंज वगैरह यूज़ नहीं करती। देखे ओके। बस मुझे ना ऐसे ही इतना सही रेडी शेडी होना था, क्योंकि वैसे ही बहुत है ये। तो मैं मतलब कि कैजुअल हो जाती होती हूँ जब फिर प्रॉपर इंशाल्लाह। अच्छे से ना आज ज्वेलरी पहनती हूँ मैं। मेरा जो है नेकलेस, अच्छा सा नेकलेस नहीं, पेंडेंट। ओके फाइन। कल के मेरे जो है ना कर्ल्स हुए हैं, इनको जो है ना, अच्छा कल मैंने स्प्रे किया था ना, मुझे कल वाला हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था ना। कल मैंने हेड वॉश किया था, इसलिए जो है ना आज मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। पिन्ने अब मुझे मिल जाए। अभी जो है ना मैं अपना मैसी बन बना लिया है। टाड़ा। कुछ अच्छा सा पहनने, अच्छा सा कलर्ड में कि सिल्वर में।
नो, मैंने अपनी ना यही चेन पहन ली है, मैंने कहा यही ठीक है, ये पहन लेती हूँ। ये ना मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ओह, यार वो दो याद है आप लोगों को, पाउट वाला जब ज़माना आया था, कितने स्टूपिड हम थे, बट उस टाइम पे तो ट्रेंड था ना, करते थे। अब तो मुझे कोई पिक्चर, मुझे नहीं लगता कोई भी होगी, अगर होगी भी तो मैं नहीं देखना चाहूँगी। पता नहीं कहाँ तस्वीरें, कहाँ से वो मिलेंगी इतनी पुरानी। पाउट बना बना के ना मुँह ही सूख गया था। बट जो है ना, अब मुझे बस यही अच्छा लगता है, स्माइल के साथ आप लोग पिक्चर बनवाओ। मेरी रिंग्स कल मैंने इसमें उतार के रख दी थी, और अच्छा सच आप लोगों को मैं ना वो दे दूँ, वो कहाँ है, बीबी क्रीम का रिव्यू। हाँ जी, ये है बीबी क्रीम। मैं आप लोगों को डिटेल में फिर, ये लाइक हेवन क्वीन जो है इसका है, और ये यार किसकी है, पर्ल ब्यूटी की। ये देखें इसकी, मतलब कि मैं रिव्यू क्या ही करूँ, मैं मतलब कि आप लोगों को बताती हूँ। लाइक ये अभी मैंने फेस पे मेकअप अपना थोड़ा बहुत कर लिया, या फेस पर भी अप्लाई कर लेते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी जो है ना मैं अपने हैंड्स पे कर लूँगी, थोड़े से जो है ना इसको मॉइस्चराइज हो जाएंगे हैंड्स, और अच्छे लगेंगे। ये देखें, ठीक है। ये एक बंदा ले लिया, मैंने अपनी शादी पर ली थी। ये देखें अब ख़त्म होने वाली, अभी भी हुई नहीं है, तो अभी भी 2-3 महीने निकल ही जाएंगे। ये देखें जी, ये है प्रॉपर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। मैंने ये मार्केट से ली थी, मैंने ये ऑनलाइन नहीं मंगवाई थी। आप लोग दराज पे देख लीजिएगा, वहाँ तो ऑब्वियसली हर चीज़ ही मिल जाती है। ये ड्रेस जो है ना मैंने लिया था लाहौर लिबर्टी से लिया था मैंने ये ड्रेस। आज सेकंड टाइम पहन रही हूँ, बर्थडे पर पहना था लास्ट, तो फिर मैंने कहा आज भी पहन लेती हूँ। जी मैं सैलून आ चुकी हूँ, और यहाँ जो है ना हमारी एक ब्राइड थी लास्ट डेज़ की, उनके मुकलावे की तैयारी थी, वो मुकलावे पर तैयार होने आई थी। स्मीन उनका मेकअप कर रही थी, और यहाँ पर जो है ना एक बंदी मुझसे लगवाने आई हुई थी आईलैशेस के बंचेस, तो उसे मैं वो अप्लाई कर रही थी। मज़े का काम है यार, मुझे मज़ा आया था। तो यहाँ मैं जो है ना आईलैशेस एक्सटेंशंस कर रही थी। बस जो है ना माहौल, अभी काम स्टार्ट होना था सैलून में सारा, तब तक मैं रिलैक्स थी, मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। इसी तरह से जो है ना आईलैशेस जो है ना मैंने भी जब लगवाई थी, मैं जब लगवाती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो रिमूव तो खैर खुद ही कभी करनी पड़ जाती हैं, ऐसे खुद तो होती नहीं है, लेकिन जो है ना फिर मैंने अभी रिसेंटली ये शादी के लिए रिमूव की थी, अब मैं फिर लगवा लूँगी, बहुत प्यारी लगती हैं। और जी ये ब्राइड का ड्रेस है, मुकलावे की ब्राइड ही होती है वो भी, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था। अच्छा मैंने इनको बारात पर जो है ना न्यूड लिप्स किए थे ना, तो आज फिर मैंने स्मीन से कहा आज इनके ना रेड कर दो लिप्स, उनका ड्रेस कलर के साथ भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैंने कहा आप लोगों को इनका ड्रेस भी दिखाती हूँ ना, फुल कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और मेरी मेहंदी की ब्राइड आ चुकी थी, उनकी जो है ना मेहंदी शहंदी लग रही थी, और फिर मेहंदी लगने के बाद मैंने मेकअप भी उनका स्टार्ट कर दिया था। मेकअप भी साथ साथ, मेहंदी की ब्राइड थी एक्चुअली। इस ब्राइड का ये सीन था कि इनका निकाह हो चुका था लास्ट ईयर, तो अभी ना इन्होंने अपने हस्बैंड के पास जाना था ना बाहर, तो इनका कोई ऐसा शादी नहीं हो रही थी, इनके बस फैमिली ने कहा कि एक अच्छा सा इवेंट कर लो, तो वो इन्होंने मेहंदी का इवेंट कर लिया। बारात वलीमा वगैरह कुछ नहीं है, वो अपने हस्बैंड के पास जाकर ही सारा करेंगी। तो इस ब्राइड ने मुझे कहा था कि मुझे जो है ना, आप मेहंदी वाला ड्रेस ही था वैसे इस ब्राइड का, लेकिन इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जो है ना लिप्स आप डार्क कर दीजिएगा मेरे भड़कीले से, लाइक मेहंदी का एक सॉफ्ट सा मेकअप जो है ना वो नहीं, थोड़ा सा मुझे जो है ना अच्छा सा चंचल वाला मेकअप चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उन्हें ग्लिटरी आइज़ चाहिए थी, और उसके साथ उनके लिप्स जो है ना रेड तो नहीं खैर जानी थी,
ये देखें जी आइज़ मेकअप। अभी इस पर जो है ना आईलैशेस लगनी हैं और अभी इस पे काम शाम हो ही रहा है, तो वो जो है ना मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ फाइनल लुक। फिर इसका हेयर डू किया, माशाल्लाह इन्होंने हमसे केराटिन करवाई थी ब्राइड ने, और अभी जो है ना उसका हेयर डू वगैरह हम कर रहे थे। जब भी आप केराटिन करवाओ कभी भी अपने हेयर्स पे क्रिम्पिंग ना करो बस, ठीक है। बाकी जो मर्ज़ी कर लो, क्रिम्प जो है ना वो एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है। और यहाँ पर जी आप ब्राइड का मेकअप देखें और ब्राइड का ड्रेस देख लें, माशाल्लाह अच्छी लग रही थी ब्राइड। उनकी जो है ना ज्वेलरी वगैरह भी नेक्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। उनके हेयर अपने ही ठीक थे, इतने स्लीक लग रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने वो करवाई हुई थी, केराटिन करवाई थी, और हेयर भी काफ़ी हद तक जो है ना उनके लाइक सही थे जी। ये उनकी जो है ना फाइनल आपको हेयर डू और उनका मेकअप वगैरह दिखा रही थी। ये तो अब आ गई है और जी यहाँ पर जो है ना मैंने चेंज कर लिया था, मैंने कहा मैं फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं था कि अभी एक और ब्राइड ने भी आना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना जो है ना लेज़ीपन अब ख़त्म करती हूँ। तो फिर मैंने चेंज किया, फ़्रेश हुई, और जी बस इसी तरह जो है ना नेक्स्ट का वेट करती हूँ। और अभी वो जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी वो आ गई थी फाइनली। उन्होंने भी जो है ना स्ट्रीक्स करवानी थी, तो मामा कह रही थी कि मैं स्ट्रीक्स कर लेती हूँ, हेयर वर्क मैं कर लेती हूँ, मैं फ्री हूँ आज। तो ये मेरी बारात वाली ब्राइड की मेहंदी लग रही है, माशाल्लाह इतनी प्यारी मेहंदी लग रही थी। ये मेरी ब्राइड इतनी यूनिक, इतनी डिसेंट, इतनी नाइस है ना, आप आगे चल के देखिएगा। तो अभी जो है ना मामा हेयर वर्क कर रही थी, साथ जो हैं फिर अपॉइंटमेंट के लिए भी लोग आ रहे थे, अपनी बुकिंग्स करवा रहे थे, क्योंकि गर्मी अब लग रहा है शायद चली जाए तो नवंबर तो जो है ना ऑन पीक सीज़न जो है ना जा रहा है, एवरी डे बुकिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक हैं। तो इसी तरह से जो है ना, और शादी की मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कितनी देर पहले बुकिंग करवानी चाहिए, क्या चीज़ है। बेहतर है आप कम से कम 2 से 3 माह पहले तो बुकिंग करवा लें, ताकि आपकी प्री ब्राइडल सर्विसेज स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। हम आपको होम केयर बताएं, हम आपको प्रॉपर्ली जो है ना गाइड करें, आपके ड्रेस, आपकी ज्वेलरी, हर चीज़ डिस्कशन के साथ साथ हो, तो काम बहुत अच्छा होता है, तैयारी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो है फॉइल लग चुके थे बहुत अच्छे। अच्छा ये केस ऐसा था कि ऊपर से इनके वर्जिन हेयर थे और नीचे से ना स्ट्रीक्स हुई थी, तो मैंने इन्हें कहा था आप नीचे से अपनी स्ट्रीक्स रिमूव ना करें, ऊपर आप स्ट्रीक्स करवाएं नीचे, क्योंकि बाल इनके पतले थे। अगर मैं रिमूव करके ऊपर से नीचे स्ट्रीक लाती ना, तो वो बहुत नीचे से पतले बाल हो जाने थे और इतना कलर नहीं था ना। मैंने कहा वो आपका रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ब्राइड की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने ब्राइड को कहा जल्दी जल्दी आप ड्रेस चेंज करो और आपका जो है ना फिर मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मैंने तकरीबन 1 घंटे में ब्राइड रेडी कर दी थी, नाइट इवेंट ही था इनका। तो प्रॉपर्ली इनका आइज़ मेकअप देखें, ये वही ब्राइड है, आप लोगों को याद होगा मैंने निकाह पे इनको तैयार किया था। तो माशाल्लाह निकाह पे ये मुझसे तैयार हुई थी एज़ टेस्टिंग, कि अगर अनुषे आपने निकाह पे मुझे बहुत अच्छा तैयार किया और सबको पसंद भी आ गया ना, तो ऐसे ही होता है यार। इंगेजमेंट और निकाह की ब्राइड्स जो है ना वो एक टेस्ट ही आती हैं आपके पास करने। तो माशाल्लाह इनको अपने निकाह की लुक बहुत अच्छी लगी थी, और फिर जो है ना ये अपनी शादी पर भी इन्होंने मुझसे ये अपॉइंटमेंट ली थी, और मैंने इनका खुद मेकअप माशाल्लाह किया था। उनका ज्वेलरी हर चीज़ माशाल्लाह इतनी परफेक्ट और इतनी प्यारी लग रही थी जी। ये हमारी हिजाबी ब्राइड है तो इन्होंने अपना हिजाब वगैरह सेट किया परफेक्टली, हर चीज़ उनके साथ मैंने प्रॉपरली जैसे वो चाह रही थी। लेकिन उन्होंने सारा मुझ पे छोड़ दिया था कि अनुषा आपको जो ठीक लगता है ना आप मेकअप करें। मैं आपको मतलब कि मेकअप मैंने कुछ भी नहीं कहूँगी। यहाँ हेयर डाई की टोनिंग मामा कर रही थी, ऐश ग्रीन में हमने कलर करना था, तो उसके साथ जो है ना बेस कलर भी सेट करना था। ब्राइड मैंने रेडी कर दी थी, उनके जो है ना साथ साथ जो काम हो रहे थे जी। ये फाइनल लुक है ब्राइड की, उसका जो है ड्रेस है और उसकी कंप्लीट आप तैयारी देख लें और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी है आपको। इस ब्राइड ने हर चीज़ इतनी परफेक्टली अपनी सेट करवाई थी ना, और इनको जो है ना मैंने निकाह पे जो है न्यूड लिप्स किए थे, और मैंने फिर इनके जो है ना बारात में मैंने इन्हें कहा आज मैं आपको रेड लगाती हूँ। मैं बहुत कम ब्राइड्स को सजेस्ट करती हूँ रेड लिप्स करना ना, लेकिन मैंने कहा तुम्हें बहुत प्यारी लगेगी तुम करवा लो। उनकी माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट तैयारी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, इवन हर चीज़ उसने जो है ना रिजों से अपनी सही बात है पूरी की थी, और मैंने भी उसे ना उसी प्यार मोहब्बत से तैयार किया था। और जी ये फाइनल लुक है ब्राइड की, ड्रेस आपको दिखाया है और आइज़ मेकअप तो आप देख ही सकते हैं, चलो कंप्लीट नहीं भी। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा जो है ना अच्छा हो गया था माशाल्लाह। और जी ये थी ब्राइड की
चंचल सी बहन, वाकई ये सही करैक्टर छोटी बहन का था। हर चीज़ में आगे आगे परफेक्ट और ऐसे चाहिए आप ही, मतलब कि चिल थी, पूरी चिल थी। और जी इसका मेकअप समीर ने किया था, पार्टी मेकअप, और इतनी ये क्यूट सी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और तैयारी भी माशाल्लाह अच्छी थी, ड्रेस भी अच्छा था, ज्वेलरी भी अच्छी थी, बाकी 4 चाँद हमने लगा दिए। तो बस इसी तरह से ना वो इतना खुश हो रही थी तैयार होके। वो फिर मतलब कि जैसे होती हैं छोटी बहनों को शौक़ होता है, हर चीज़ होती है, तो उसकी जो है मैंने कहा कंप्लीट तैयारी आप लोगों को दिखाती हूँ। प्रॉपरली उसने की हुई थी, और वो वैसे भी व्लॉग्स वगैरह देख रही थी, कहीं थी आप भी अच्छा सा मेरा जो है ना क्लिप ले लें। तो उसकी जो है ना मैंने तैयारी आप लोगों को दिखाई है। और जी ये हेयर डाई मामा ने कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे। और जिस तरह का इस क्लाइंट ने हमें रेफरेंस दिया था ना, एक्चुअली इन्होंने मेरी पेज से ही उठा के मुझे एक रेफरेंस दिया था, मुझे ये चाहिए, तो उनका एज इट इज़ वैसा हमने कलर लेकर आए हैं। इनके बाल वर्जिन हेयर थे, तो हमने जैसा चाहा उनका आ गया। तो जी माशाल्लाह ये इनका बहुत अच्छा काम हो गया था, वो बहुत खुश हो गई थी माशाल्लाह से। और जी ये था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आप लोगों को? बिज़ी डे था, हर चीज़ सोच के आई थी इतना काम नहीं होगा, बट था। तो बस इसी तरह से ना मेरा आज का काम कंप्लीट हो गया था। और भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों को मेरा काम जैसा भी लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में गाइड कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।